अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है एंजाइना। तो सबसे पहले जानते हैं कि बेसिकली एंजाइना क्या है और एंजाइना का दर्द क्या है, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए कौन सी चीज़ें ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं और कौन सी ऐसी हर्बल और देसी रेमडीज़ हैं जो हम यूज़ करके इसका रोकथाम कर सकते हैं या इससे बचाव कर सकते हैं। मैं हूं आसिफ मूह चौधरी, हर्बलिस्ट एंड कोच। मेरे साथ रहिए और ये वीडियो एंड तक देखिए। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत सी मुफीद मालूमात मिलेंगी जो कि एंजाइना की रोकथाम में इन फ्यूचर आपके काम आ सकती हैं। तो अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि एंजाइना का दर्द है क्या। बेसिकली इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं। एंजाइना का दर्द बेसिकली एंजाइना जो है वो सीने में दर्द का उठना और आपके दिल की धड़कन जो है वो तेज़ होना और आवाज़ आना, और उसके अलावा जो एंजाइना का दर्द है वो अक्सर छाती की हड्डी के नीचे शुरू होता है, कंधे बाजू या जबड़े तक फैल जाता है और इसके साथ साथ सांस को लेने में प्रॉब्लम पैदा करता है। इसके अलावा सर का जो है वो दर्द और दिल की धड़कन जो है वो बेतरतीब हो जाती है। तो ये सब अलामतें जो हैं वो एंजाइना की हैं। आइए चलते हैं कि इससे फ़ौरी जो बचाव के इक़दाम हैं वो कैसे कर सकते हैं। अगर आप खड़े हैं, घूम रहे हैं या वर्जिश कर रहे हैं तो अगर आपको ये दर्द फ़ील होता है या आप पे एंजाइना का हमला होता है तो फ़ौरन बैठ जाएं और चंद मिनट आराम कर लें। अगर आप लेट रहे हैं या आराम कर रहे हैं या आप खड़े होकर अपनी जिस्मानी पोजीशन को तब्दील कर लें और अपने दिल के असाब पर दबाव ना डालें। अगर आपको दिल के असाब पर दबाव फ़ील हो रहा है तो आप अपनी पोजीशन चेंज कर लें और दिल को थोड़ा सा जो है ना वो रेस्ट दें। अगर आपके अंदर ये अलामात ज़्यादा हो रही हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपको दिल का दौरा तो नहीं पड़ रहा, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से रब्ता कायम करें। इसके अलावा आप घर पे इसके जो वो कुदरती इलाज है वो भी कर सकते हैं। जदीद रिसर्च और मुतअद्दिद जो थ्योरीज़ हैं उससे ये बात सामने आई है कि अगर रोज़ाना लहसुन की एक जो है वो गुठली और लौंग जो है वो खाया जाए तो वो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। और इस बात के भी शायद मौजूद हैं कि लहसुन खून को जमने नहीं देता और दिल के जो वॉल्स हैं, जो वेन्स हैं, उनको खोल के रखता है। और लौंग जो है वो दिल की जो शरेयाने हैं उनके अंदर खून के फ़्लो को मौसर बनाता है। इसके साथ साथ सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियों का ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि जदीद तहकीक में ये बात साबित की है कि जिन सब्ज़ियों के अंदर फोलिक एसिड होता है वो सब्ज़ियाँ एंजाइना के दर्द के लिए और दिल के अटैक के लिए नहायत मौसर हैं। इसके अलावा हमें ये सोचना होगा कि इसकी रोकथाम के लिए हम क्या इक़दाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वर्जिश को रोज़ का मामूल बनाएं और वर्जिश जो है वह बाकायदगी से करें। बाकायदगी से वर्जिश एंजाइना के दर्द को दूर करने में मदद कर सकती है। अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो फ़ौरन छोड़ दें। सिगरेट में मौजूद निकोटीन शरीयानों को तंग करता है और एंजाइना को मुतहर्रिक करता है, और ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि वह धुएं से और धुआंधार माहौल से दूर रहें। इसके साथ साथ आप जब भी खाना खाएं तो खाना खाने के बाद कुछ देर आराम करें और या फिर किसी भी पुरसकून सरगर्मी में मशगूल हो जाएं। और खाना खाने के बाद हल्की सी वॉक का मामूल बनाएं और कोशिश करें कि आप ज़्यादा स्पीड से ना चलें, आस्ता आस्ता चलें। सर्द मौसम में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर रहें, बाहर ना रहें। अगर आपको कभी भी फ़ील हो कि आपका सीने में दर्द हो रहा है या जैसे कोई आपको दबा रहा है या बुलंद आवाज़ से आपके दिल की धड़कन आपको सुनाई दे रही है, या इसके अलावा आपके जो छाती की हड्डी है इसके नीचे दर्द हो रहा है,
या कंधे या बाजू या जबड़े तक ये दर्द फैल रहा है और इसके साथ साथ सांस लेने में जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, या आपको वॉमिटिंग शुरू हो गई है, या सर हल्का शुरू हो गया है और दिल की धड़कन जो बेतरतीब हो रही है, तो फ़ौरन से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि ये आपको अंजाइना का दर्द शुरू हो गया है और इसके साथ हो सकता है कि इन फ्यूचर ये ना हो कि आपको हार्ट अटैक आ जाए। और 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो अपनी जो भी मेडिसिन्स हैं या घर पे जो फौरी तौर पे चीज़ें अवेलेबल हैं वो 15 मिनट के अंदर अंदर लें। अगर आपके पास घर में और भी फौरी तौर पे कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं तो फ़ौरन से पहले 300 mg डिस्प्रिन लें जो पानी में हल हो जाती है, और वो 1 या 2 गोलियां आप फौरी तौर पे खा सकते हैं। डिस्प्रिन के अंदर, एस्प्रिन के अंदर ये जो चीज़ है ये मौजूद होती है कि वो आपके खून को फ़ौरन पतला कर देती है, और जो आपका खून आप दिल की नालियों में रुक के जा रहा है या थिक हो के जा रहा है, जो अंजाइना और हार्ट अटैक का सबब बन रहा है, वो पतला हो जाता है और वो खून का फ़्लो जो है वो जारी हो जाता है। इससे आपको फ़ौरी तौर पे हार्ट अटैक से और अंजाइना के दर्द से रिकवरी मिलती है। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।